मोहन, आज फैसला कर लो, या तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या फिर। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। पति का नाम था धीरेन्द्र और पत्नी का नाम था कमला। उनका एक बेटा था मोहन और बहू थी राधा। पहले इस घर में बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ घर का माहौल बदल गया। अब इस घर में प्यार से ज्यादा झगड़े होने लगे थे। धीरेन्द्र कई दिनों से बीमार थे और उन्हें दवाई की सख्त जरूरत थी, लेकिन कमला के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आखिर हिम्मत करके वो अपने बेटे मोहन के पास गई। बेटा मोहन, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे दे दे बेटा। कौन से पैसे माँ? मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है। हर तीसरे दिन आ जाती हो पैसे मांगने। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। बेटा, तेरे पिताजी कई दिनों से ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रहे। अगर दवाई नहीं मिली तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। अरे तो हम क्या करें? क्या अपनी सारी कमाई उस बूढ़े पर खर्च कर दें? वो तो हर तीसरे दिन बीमार पड़ जाता है। कभी डॉक्टर के पास ले जाओ तो कभी दवाई लाओ। अब हमसे उसका खर्च नहीं उठाया जाता। ऐसा मत कहो बहू, उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर समय पर दवाई नहीं मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। तो जाने दो ना, वैसे भी वो हमारे किस काम का है? पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, बस हमारा खर्च बढ़ाता है। अपनी बहू के मुंह से ऐसी निर्दयी बातें सुनकर कमला का दिल टूट गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर आए। खबरदार राधा, अगर आज के बाद तूने तेरे ससुर के बारे में ऐसी बात कही तो। इतना कहकर कमला ने गुस्से में राधा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर एकदम शांत हो गया। अरे बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मार दिया? मोहन, आज फैसला कर लो, या तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या फिर। मोहन कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी का साथ चुना। माँ, मैं अपनी पत्नी की वजह से अपनी गृहस्थी खराब नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि आप दोनों अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाएं। मोहन, तू अपने माँ बाप को घर से निकाल देगा? जिस माँ बाप ने तुझे अपने खून पसीने से पाला, आज वही तेरे लिए बोझ बन गए। याद रखना बेटा, आज जो तू अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, कल भगवान तुझे उसका फल जरूर देंगे। बस माँ, अब हमें ये ज्ञान मत दो। अभी के अभी ये घर छोड़ दो। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बीमार पति धीरेन्द्र को सहारा दिया और भारी दिल के साथ दोनों उस घर से बाहर निकल गए, जिसे उन्होंने कभी अपना घर समझा था। घर से निकाले जाने के बाद कमला और धीरेन्द्र के पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। कमला, अगर मैं बोझ बन गया हूँ तो मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसी बात मत कहिए। आप मेरे पति हैं। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों गांव-गांव भटकते रहे। कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने उन्हें रहने की जगह नहीं दी। थक हार कर दोनों गांव के बाहर एक बड़े खेत के पास पहुंच गए। कमला ने धीरेन्द्र को खेत की मेड़ पर बैठा दिया। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं पास में पानी ढूंढ कर लाती हूँ। तभी अचानक उन्हें एक चिड़िया की तेज आवाज सुनाई दी। अरे, ये चिड़िया इतनी जोर जोर से क्यों चहक रही है? लगता है ये किसी मुसीबत में है। आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखती हूँ। कमला धीरे धीरे खेत के अंदर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी, जो जमीन पर घायल हालत में पड़ी थी। अरे बेचारी, तेरे पैर में तो गहरी चोट लगी है। कमला ने प्यार से उस चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। फिर उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और धीरे धीरे उस चिड़िया के पैर पर पट्टी बांध दी। डर मत छोटी चिड़िया, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ ही देर बाद वो चिड़िया धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी और फिर वो आसमान में उड़ गई। कमला वापस अपने पति धीरेन्द्र के पास आई। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे।
अरे कमला काकी, आप लोग यहाँ खेत में क्यों बैठे हैं? जब गांव वालों को पूरी बात पता चली तो उनका दिल पसीज गया। काकी, आप लोग हमारे साथ चलिए। आज से आप हमारे घर में रहेंगे। उस दिन कमला को समझ आ गया कि दुनिया में कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी कम नहीं होते। जो इंसान दूसरों पर दया करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।